गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जो समूह गत्यात्मकता या ग्रुप डायनामिक्स हम पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि समूहों का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप फॉर्मेशन की क्या थ्योरीज है ये आज हम पढ़ेंगे। कौन सी विचारधाराएं हैं। तो जो इसमें सबसे पहली विचारधारा है ये है सामीप्य विचारधारा या प्रोपिंक्विटी थ्योरी। ये एक बहुत लॉजिकल सी विचारधारा है जिसके अनुसार जो लोग स्थानिक दृष्टि से एक दूसरे के समीप होते हैं इनमें लगाव या घनिष्ठता विकसित होती है। जैसे कि कक्षा में आसपास बैठने वाले विद्यार्थी, तो जो लोग जियोग्राफिकली करीब है एक दूसरे के, नेचुरली जो लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं रोज़ रेगुलरली, तो उनके बीच अपने आप ही एक घनिष्ठता विकसित होती है। दोज पीपल हु आर जोग्राफिकली क्लोज टेंड टू डेवलप गुड रिलेशनशिप्स। अब नेक्स्ट जो एक विचारधारा है वो है क्रिया, अंतरक्रिया और मनोभाव विचारधारा। क्रिया मतलब एक्टिविटीज़, अंतरक्रिया मतलब इंटरैक्शंस और मनोभाव मतलब कि सेंटिमेंट्स। तो ये विचारधारा भी लॉजिक बेस्ड है। वो ये कहती है कि इसको प्रतिपादित करने वाले थे जॉर्ज होमेंस, और वो कहते हैं कि केवल समीप होना, आसपास होना ज़रूरी नहीं है कि इसके वजह से लोगों में घनिष्ठता निर्माण हो। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि हर पड़ोसी के साथ, भले पड़ोसी पास में ही रहते हैं इसीलिए वो पड़ोसी है, परंतु हर पड़ोसी के साथ आपके घनिष्ठ संबंध है ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सामीप्यता केवल यह एक कारण नहीं है जो लोगों के बीच घनिष्ठता निर्माण करती है, परंतु उनकी जो क्रियाएं हैं, मिलजुल कर होने वाली क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ है उनके वजह से जो उनका इंटरैक्शन बढ़ता है। तो एक्टिविटीज़ यानी कि क्रिया और अंतरक्रिया यानी कि इंटरैक्शंस, ये दो चीज़ें हैं जिसके वजह से सेंटिमेंट या मनोभाव निर्माण होता है, या घनिष्ठता या अपनापन या लगाव जिसे हम कहते हैं, वो तब निर्माण होगा जब दो लोगों के बीच में क्रियाएं और अंतरक्रियाएं मिलजुल कर की जाने वाली क्रियाएं होती है, और उनके वजह से मिलजुल कर क्रियाएं होने की वजह से जो इंटरैक्शन होता है उनके बीच में, और उसके वजह से जो सेंटिमेंट्स या घनिष्ठता या लगाव डेवलप होता है वो उसकी वजह से होता है, न कि केवल समीप रहने से। तो जॉर्ज होम्स के अनुसार समीपता व्यक्तियों को पास पास आने का अवसर प्रदान करती है। डेफिनेटली समीपता होने के कारण लोग पास पास आते हैं, परंतु इसके कारण उनके बीच घनिष्ठ संबंध बन जाए यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए क्रिया, अंतरक्रिया और मनोभाव आवश्यक है। मिलजुल कर जितनी अधिक क्रिया होगी उतनी अंतरक्रिया अधिक होगी और पारस्परिक मनोभाव में दृढ़ता आएगी। Only geographic proximity is not enough unless there are joint activities that lead to more interaction and in turn develops sentiments. अब तीसरी जो विचारधारा है वो है संतुलन विचारधारा या बैलेंस थ्योरी। ये थियोडोर न्यूकॉम्ब ने दी है। उनके अनुसार इंग्लिश में एक कहावत है कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो जो लोग समान मनोवृत्ति एवं मूल्य रखने वाले होते हैं वो अपने आप एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं तथा इनके बीच प्रतिसम संतुलन या सिमेट्रिकल बैलेंस बन जाता है। और यदि इस किसी कारणवश ये बैलेंस बिगड़ जाए, मतलब कि किसी कारणवश इन दो लोगों के बीच में मनमुटाव आ भी जाए, तो भी क्योंकि उनकी मनोवृत्तियाँ, उनके मूल्य, या हम कहते हैं कि एक व्यक्ति का वेवलेंथ दूसरे व्यक्ति से मैच होता है, तो दोनों ही ओर से ये प्रयत्न होगा कि ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है इसको हटाया जाए। तो थियोडोर रूजवेल्ट अपने संतुलन विचारधारा में कहते हैं कि समान मनोवृत्ति, समान विचार, समान मूल्य रखने वाले लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और इनके बीच एक सिमेट्रिकल बैलेंस बन जाता है। पीपल हैविंग द सेम साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज टेंड टू बी अट्रैक्टेड टू वन अनदर, और उनका एक समूह बन जाता है। नेक्स्ट जो है ये है विनिमय विचारधारा या एक्सचेंज थ्योरी, जो जॉन थाइबॉट और हैरोल्ड केरला ने दी है।
तो इनके अनुसार समूह निर्माण आंतरक्रियाओं से जनित प्रतिफल और लागत पर आधारित है। इन्होंने ग्रुप फॉर्मेशन के एक अलग ही थिंकिंग सामने लाई है और वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब किसी एक ग्रुप का सदस्य बनता है तो उसे कुछ ना कुछ उसके बदले में मिलता है, कोई ना कोई प्रतिफल मिलता है और उसकी कुछ लागत भी होती है। ग्रुप के सदस्य बनने की कुछ कॉस्ट भी है और रिवॉर्ड भी है, यानी कि प्रतिफल भी है और लागत भी है। तो प्रतिफल क्या है? उस समूह का सदस्य बनने से समूह के लोगों के बीच जो अंतर्गत क्रियाएं होंगी या अंतर क्रियाएं होंगी, उससे समूह के सदस्य की व्यक्तिगत और सामाजिक जो इच्छाएं होती है वो संतुष्ट होती है। व्यक्ति को सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही संतुष्टियां मिलती है। ये है उस ग्रुप में रहने का उसका प्रतिफल या रिवॉर्ड। परंतु ग्रुप में रहना, ग्रुप के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, इससे जो उसे चिंता होती है या परेशानी होती है या थकान होती है वो है उसकी लागत। तो फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट and reward depends on the cost and reward of the activities of the group. The satisfaction of personal and social needs is the reward and the tension and the tiredness caused by the activities is the cost. तो इस तरह से ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल ही अलग एक नज़रिया हमारे सामने रखती है, जो है विनिमय विचारधारा या एक्सचेंज थ्योरी, जो कहती है कि कोई भी व्यक्ति ग्रुप का सदस्य बने या बना रहे, ये डिपेंड करेगा कि उस ग्रुप से उसे क्या प्रतिफल मिलता है और उसकी लागत क्या है। तो प्रतिफल है उसके सोशल और पर्सनल नीड्स के सेटिस्फैक्शन, यानी कि सामाजिक और व्यक्तिगत उसकी संतुष्टि उस ग्रुप के कार्यों से जो उसे मिलती है वो है उसका प्रतिफल यानी कि रिवॉर्ड। और उस ग्रुप के काम को करते हुए जो उसे टायर्डनेस आती है या चिंता होती है या परेशानी होती है वो है उसकी कॉस्ट्स। तो इस तरह से ये जो 4 विचारधाराएं हमने देखी है, अब इसी के आगे हम ये भी देखेंगे कि समूह निर्माण के अन्य कारण क्या है। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बाय बाय गर्ल्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, और मेरी तरफ से बाय बाय।